केवल विश्वास करो। इसका मतलब एक दिल के हो जाओ, एक मन के हो जाओ। इस तरफ उस तरफ मत देखो। इन दो बातों के बीच में यहाँ वहाँ मत भागो। जो तुमने कहा उस पर विश्वास करो। तुमने विश्वास से कहा कि वो जीवित रहेगी, तो विश्वास करते रहो, ये कहते रहो कि वो जीवित रहेगी। आपके शब्दों का आपके जीवन में ज्यादा वजन है, दूसरे से भी बढ़कर, परमेश्वर के वचन से भी बढ़कर। चलिए मैं कह दूं फिर समझाऊंगा। मुझे गलत मत समझिए, मैं आपको समझाता हूं। आपके शब्द आपके जीवन में अधिक वजन रखते हैं बाकी सब के वचनों से, परमेश्वर के वचन से भी बढ़कर। आप कहेंगे, खैर भाई, मेरे शब्द मेरे जीवन में ज्यादा वजन क्यों रखते हैं, प्रभु के वचन से भी बढ़कर। खैर, एक बड़े प्रचारक ने इस तरह से कहा, परमेश्वर एक बात कहता है और आपकी परिस्थिति कुछ अलग ही कहती है। आप जो कहते हैं बस वही तो होगा। परमेश्वर ने जो कहा वो नहीं, परमेश्वर ने जो कहा वो नहीं होगा। आपकी परिस्थिति क्या कहती है वो आपके साथ नहीं होगा। अब यहां पर परमेश्वर जो कहता है और परिस्थिति जो कहती है उसमें चुनना है। आप क्या चुनेंगे? वो चुनेंगे जो परमेश्वर ने कहा है, या फिर परिस्थिति ने जो कहा है वो, जो परिस्थिति कहती है वो। प्रभु जो कहता है उसे चुनेंगे या फिर जो परिस्थिति कहती है उसे चुनेंगे? आप जो चुनते हैं वही आपके साथ में होगा। आप जो भी चुनते हैं अपने शब्दों से, जो कुछ भी आप लेते हैं, अपनाते हैं अपने शब्दों से, वही आपके जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर ने कहा इसलिए यह आपके साथ में नहीं होगा। काश ऐसे हो जाता तो हम चर्च बंद करके अपने घर में चले जाते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा और ये हमारे साथ में अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि प्रभु ने कहा और ये हो जाएगा। बहुत से लोग ये विश्वास करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। ये कहने के लिए माफ करना, केवल परमेश्वर ने कहा इसलिए अपने आप नहीं होगा। जो परमेश्वर ने कहा उसे किसी को लेकर उसे अपने मुंह में रखना होगा। और इसलिए प्रभु हमारे शब्दों के बारे में परवाह करता है, और इसलिए बाइबल हमारे शब्दों के बारे में इतनी ज्यादा कहती है। इसलिए प्रभु हमारे शब्दों के बारे में इतनी परवाह करता है। मलाकी अध्याय 3, मेरे साथ निकाले मलाकी अध्याय 3। कुछ पल के लिए यहां पर महत्वपूर्ण बात देखेंगे। यहां हमें इसे देखना होगा। वचन 13, यहोवा ये कहता है कि तूने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही हैं। क्या आपने कभी इसे देखा? समझ गए? पता नहीं आपका अनुवाद क्या कहता है। तेरे शब्दों में तूने ढिठाई की बातें की। देखिए, ये बता रहा है उन्होंने आशीष क्यों नहीं पाई। उसने बताया दशवांश भंडार में लेकर आओ। देखो क्या मैं स्वर्ग के झरोके खोलकर अपरंपर आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, की जगह काफी नहीं होगी। फिर कहता है मैं नाश करने वाले को तुम्हारे लिए धुड़कूंगा। वो सब जो आपकी कमाई खाता है, आपका पैसा खाता है, आपको खाली कर देता है। बहुत कमाते हैं लेकिन बहुत कम होता है। और मैं उस नाश करने वाले को धुड़कूंगा जो आपकी सारी चीजों को खा जाता है। मैं उससे निपट लूंगा। यही वचन 8 से 10 कहता है। और फिर वचन 13 में कहता है कि तुम में यही समस्या है, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी बातें मेरे विरुद्ध में ढिठाई की है। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम बहुत ही सामर्थी बातें कहते हो। ढिठाई का मतलब तुम ऐसी सामर्थी बातें कहते हो जो तुम्हें परमेश्वर की आशीष से दूर रखती है। तुम मेरे विरुद्ध में कहते हो, तुम्हारे शब्द बीच में आते हैं, तुम्हारे शब्द आशीषों को जीवन में बहने नहीं देते हैं, तुम्हारे शब्द दीवार के जैसे प्रभु की आशीष को जीवन में रोक देते हैं। प्रभु आपके शब्दों के बारे में परवाह करता है। वो हमारे शब्दों से परेशान होता है। वो कहता है मैं आशीष उंडेलना चाहता, इतनी आशीष उंडेलूंगा कि तुम्हारे लिए जगह नहीं होगी। और समस्या तो बस यही है, तुम्हारे शब्द। और यदि आप इसे देखें, मेरे पास समय नहीं है, अगर संदर्भ को देखें पहले और बाद में, तो ये बताएगा शब्द क्या है। वो कह रहे हैं मैंने प्रभु की सेवा की, मुझे क्या मिला? देखो, मुझे देखो, प्रभु की सेवा से मुझे क्या मिला? प्रभु के लिए जीने से मुझे क्या मिला? प्रभु ने मुझे क्या दिया? इस तरह की वो बातें करते हैं। वो कहता है इस तरह की बातों से तुम संपन्न नहीं हो सकते, तुम आशीष नहीं पा सकते हो। कुछ लोग कहते हैं ब्रदर प्रभु प्रभु है, वो कैसे भी आशीष दे सकता है। बेचारे ये नहीं जानते कि क्या कहते हैं, बेकार की बातें करते रहते हैं। और प्रभु इसे अनदेखा करे? नहीं नहीं नहीं, प्रभु हमारा आदर करता है। मनुष्य के रूप में वो हमारा आदर करता है क्योंकि उसने हमें बनाया है। इसलिए आशीष जबरदस्ती गले में नहीं उतारता है। वो नहीं कहता बस वहां पर बैठे रहो ऐसी बेकार में और तुझे आशीष से भरूंगा। वो कहता है नहीं, वो कहता है तुम मेरे जैसे खड़े हो, मेरे जैसे निर्णय लो, मेरे जैसे तुम ठान लो, मेरे जैसे सोचो, मेरे जैसे विश्वास करो, मेरे जैसे मेरे वचन को कहो और मैं आशीष दूंगा। क्योंकि आप जो चाहे इस जीवन में पा सकते हैं यदि आप अपना दिल और मन बदल देते हैं तो। हेलो, ये बहुत ही अद्भुत है। प्रभु कहता है तुम्हारे ढिठाई के शब्द है इसलिए कुछ नहीं पाते।
यही समस्या है, इसी कारण तुम आशीष नहीं पाते, वो कहता। और फिर वचन 16 देखिए। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। ये अच्छे लोगों के बारे में कहता है जो प्रभु का भय मानते हैं। यहोवा ने ध्यान धरकर सुना, मतलब उसने उनकी बात सुनी। और जो यहोवा का भय मानते, उनके नाम का सम्मान करते हुए उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। स्मरण की किताब लिखी जाती थी। किस बारे में? इन लोगों के बारे में कि उन्होंने क्या कहा। शब्द महत्वपूर्ण है। प्रभु कहता है ये अच्छे लोग मिलकर एक साथ बातें करते हैं। जानते, जब आप मिलकर प्रभु के बारे में बातें करते, प्रभु इसे सुनता है, वो इससे खुश होता है। जब आप प्रभु ने जो भले काम किए उसे एक दूसरे को बताते हैं, प्रभु के बारे में घमंड करते हैं, प्रभु ने जो आपके लिए किया उसके बारे में किसी को धाड़स देते, सामर्थी चीजें, अद्भुत चीजें दूसरे व्यक्ति को बताते हैं कि प्रभु आपके लिए भी करेगा। डरो मत, हिम्मत न हारो, विश्वास करो, प्रभु पर भरोसा रखो, ऐसे कहते हैं। प्रभु इससे बहुत प्रसन्न होता है। आप आकाश के झरोखे खोल देते हैं अपने जीवन में कि आशीषें बहती जाएं, क्योंकि आपके शब्द प्रभु की आशीषों को न्योता देते हैं। लेकिन जब ढिठाई के शब्द होते हैं प्रभु के विरुद्ध में, जब आप नकारात्मक बातें करते, जब आप प्रभु की प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध में बातें करते, प्रभु के वचन के विरुद्ध में ही, तो फिर क्या होता है? आपके शब्द प्रभु की आशीष के बीच में रुकावट होते हैं। मैं बता रहा हूं कि शब्द क्यों महत्वपूर्ण है। आपके शब्द प्रभु के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके शब्द के बिना वो आशीष नहीं देगा। मैंने ये सब कुछ क्यों कहा? बस आपको ये दिखाने के लिए। इसीलिए आपको ये जानना होगा कि वो समय जब आपने अपने पहाड़ से कहा और उसके बीच में जब आप परिणामों को देखते हैं, इसके बीच जहां आपकी आंखें देखती, यहां पर जो युद्ध होता है, दबाव होता है, परिस्थितियों के द्वारा होने वाली देरी के कारण दबाव आता है। लगता है कुछ नहीं हो रहा है, दबाव होता है। लगता है कि प्रभु काम नहीं कर रहा, मेरा विश्वास काम नहीं कर रहा। ये सोचने का दबाव होता कि सब कुछ दूर हो रहा है। दबाव होता है क्योंकि कोई सबूत नहीं देखते हैं, और उस समय उस दबाव के कारण दबाव आप पर होता है और वॉल खुल जाता है और आप बोलने लगते हैं। प्रभु कहता है ऐसा मत करना, और इसलिए उसने कहा जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और जो कुछ उसने विश्वास करके कहा उसे बीच में ही न बदल दें, तो उसने जो भी कहा वो पाएगा। आप पर दबाव ना आने दे, और वो आपको ये न बताए कि आपको क्या कहना चाहिए, क्योंकि जब आप कहते हैं तो ये दिखाता है कि आपके दिल में संदेह आया है। देखिए, बस आपके मन में एक विचार आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही बड़े संदेह करने वाले हो गए हैं। विचार सबके मन में आते हैं। हेलो क्या ये सच है? संदेह के विचार सबके मन में आते हैं, लेकिन दिल में जो विश्वास है वो मन के संदेह से निपटता है। नहीं तो फिर देखिए, इस उदाहरण को देखिए। जानते हैं, समय ने कि देखिए, एक पिता अपने बेटे को लेकर आता है, दुष्टात्मा से ग्रस्त बेटा था, और चेले उसे चंगा नहीं कर पाए। लड़का मुंह से झाग निकालकर जमीन पर लेट रहा था, और यीशु वहां पर उस आदमी से कह रहा था, पिता से कहा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं इसे चंगा कर सकता हूं? क्या यह महत्वपूर्ण है? मतलब इस बच्चे को पहले चंगाई दो। देखो ये बच्चा कितनी मुश्किल का सामना कर रहा है, इसे जल्दी से चंगाई दो, शायद अगले पल मर जाए। यीशु ने कहा, नहीं, क्या तुम विश्वास करते हो? यह महत्वपूर्ण है। और जानते हो उसने क्या जवाब दिया? प्रभु, विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। सोचेंगे अविश्वास कहां से आया? उसने कहा, विश्वास करता हूं, लेकिन अविश्वास भी है। मैं बताऊंगा विश्वास कहां था और अविश्वास कहां पर था। मैं जानता हूं। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि वो लड़का चंगा हो गया। मैं कहूं उसके दिल में विश्वास था। अगर उसके दिल में विश्वास नहीं होता तो प्रभु से कुछ नहीं पाता, क्योंकि बाइबल कहती याकूब 1 में, संदेह करने वाला अपने सभी मार्गों में चंचल है। ऐसा मनुष्य ये न सोचे कि वो प्रभु से कुछ प्राप्त कर लेगा। संदेह करने वाला प्रभु से कुछ नहीं पा सकता, लेकिन इसने आकर प्रभु से प्राप्त किया। बेटे के लिए चंगाई पाई, यानी दिल में विश्वास नहीं होता तो बेटे के लिए चंगाई वो कभी नहीं पाता। संदेह कहां था? संदेह तो उसके मन में हमेशा आ रहा था। और वो संदेह क्या कह रहा था? मैं चेलों के पास में लेकर गया, कुछ नहीं हुआ। उसके पास लेकर गया, कुछ नहीं हुआ। इसने कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। जानते हैं, इस तरह संदेह उसके मन में आ रहे थे, लेकिन उसने अपना संदेह नहीं कहा। वो उसे यीशु के पास में लेकर आया, क्योंकि विश्वास करता था कि यीशु चंगाई दे सकता है। और वैसे ही हुआ। आपके मन में संदेह आया, इसके मतलब ये नहीं कि आप संदेह वाले हो गए। संदेह तो सभी के मन में आता है, लेकिन संदेह को न ले। संदेह को कैसे लेते हैं?
यीशु ने चिंता के बारे में कहा कि ये न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या फिर हम क्या पहनेंगे। चिंता को कैसे लेते हैं? बस कहने से लेते हैं। हाँ, आप अपनी चिंता तब तक नहीं बनाते जब तक उसे नहीं कहते। कोई आकर अपनी चिंता के बारे में आपको बताए, जब तक आप कुछ न कहें ठीक होता है। उनके साथ जुड़कर ये न कहें, हाँ आपने सही कहा है, देखो महंगाई बढ़ रही है, कल देखो गैस की कीमत 5 रुपए बढ़ गई है। जानते हैं, इससे वो बहुत बड़ी बात बना देते हैं। लेकिन मैंने देखा किसी ने खाना कम नहीं किया। अगर मिल जाए तो मुझे भी बताना। और कोई भी कम गाड़ी नहीं चला रहा है, पैदल नहीं चलते क्योंकि पेट्रोल की कीमत 5 रुपए बढ़ गई है। प्रभु पर विश्वास करते हैं कि प्रभु और ज्यादा दे, कि उस टैंक को भर दे, क्योंकि हमें काम करना है। हम बातचीत करते हुए समय बिताने के लिए समय नहीं है। हम आशा रखते हैं उज्जवल भविष्य की और देखते रहते हैं। आमीन। क्या आप सुन रहे हैं? इसलिए ऐसे लोगों से बातें करते हुए समय बर्बाद ना करें। देखिए कीमतें बढ़ रही हैं, मुद्रास्फीति को देखिए, और देखो महंगाई बढ़ रही है। एरो ऊपर चला गया, इसके पहले कभी इतना ऊंचा नहीं गया था। यह समय बर्बाद करना है। आशीष पर गौर करे, बढ़ोतरी पर गौर करे। ठीक है, दिल में विश्वास ले ले। आपके शब्द प्रभु के विरुद्ध में ढीठाई के शब्द ना हो। अपने शब्दों को देखिए। प्रभु आपके शब्दों की परवाह करता है। क्यों शब्दों की परवाह करता है? क्योंकि ऐसे शब्दों के साथ में वो अपनी आशीष नहीं भेज सकता है, क्योंकि ये दीवार बनकर प्रभु की आशीषों को रोकती जाता है। ठीक है, ठीक है। देखिए, शैतान जानता है कि आप में बहुत सामर्थ है। इस तरह आप में सामर्थ है कि आप जो भी कहते हैं वो पूरा हो जाएगा। सोचिए शैतान आपके बारे में क्या सोचता है। बहुत से लोग कल्पना करते हैं कि शैतान उनके पीछे पड़ा है, हर जगह पीछा कर रहा है। कहते, भाई शैतान मेरे पीछे पड़ा है। जरा बैठकर इस बारे में कल्पना करे। शैतान क्या सोचता है? वो सोचता है, मेरे प्रभु ये आदमी तो खतरनाक है, जो भी ये कहेगा पा सकता है। यदि ये विश्वास करके कहे, उसे पकड़े रहे और बदले नहीं, तो जो भी कहा इसे मिल जाएगा। तो इस विचार से ही वो दहशत में है कि आप वो सब कुछ प्राप्त करेंगे जो आपने कहा है और जो कुछ आपने विश्वास किया है। तो वो क्या करना चाहता है? वो आप पर दबाव डालना चाहता है, आप पर दबाव बढ़ाना चाहता है। दबाव बढ़ाता है बहुत सी परिस्थितियों और बहुत सी विपत्तियों के द्वारा। गर्मी बढ़ाता है इसलिए कि आप बदल जाएं, क्योंकि यीशु ने कहा यह उस व्यक्ति के लिए काम करेगा जो बीच में नहीं बदलता है। जो भी विश्वास करके कहता है उसे निश्चय उसे कहते रहना है, संदेह नहीं करना है, बीच में नहीं बदलना है। तो शैतान, उसका काम यही है कि दबाव डालने के द्वारा हमें बदलने की कोशिश करे, हम पर गर्मी बढ़ाने के द्वारा। यानी हमारी परिस्थितियां तो ऐसी ही होती हैं। जीवन की परिस्थितियां तो गर्मी बढ़ाने के लिए हैं। क्या आपने सुना है कि गर्मी बढ़ा दी है? ऐसे देख रहे हैं कि आप बड़े आराम से हैं। क्या कभी गर्मी आप पर बढ़ाई गई, जहां महसूस करते मेरे प्रभु दबाव तो बढ़ रहा है और ये तो मेरे गले तक आ गया, अगर मैं अपना मुंह खोलूं तो निश्चय कुछ न कुछ कह दूंगा। जानते हैं? क्या कभी आपने ऐसे सुना? मैंने ऐसे लोगों को कहते सुना, मैं अपना मुंह खोलूंगा और मानो सब पर बमबारी करूंगा। जानते हैं? क्योंकि ये यहां तक आ गया है, पूरा दबाव तो यहां पर आ गया है। ये बाइबल में एक अच्छा उदाहरण है। जानते हैं, मरकुस अध्याय 5 में आप यहां पर याईर नाम के व्यक्ति को देखते हैं। वो तो आराधनालय का सरदार था, आराधनालय में शिक्षक था। यीशु के पास आता है क्योंकि उसकी बेटी बहुत बीमार थी। ये कहता बिल्कुल मरने पर थी। ठीक है, वो यीशु के पास में आता है और वो उससे कहता है कि मेरी छोटी बेटी वो बिल्कुल मरने पर है। मैं तुझसे विनती करता हूं कि आकर तू उस पर हाथ रख कि वो चंगी हो जाए और जीवित रहे। लोग विश्वास के अलग स्तर पर होते हैं। ये मनुष्य कहता है, यदि तू आए, मेरे घर में आना होगा और हाथ रखना होगा तो बेटी चंगी हो जाएगी। मुझे पसंद है। कम से कम ये कह रहा है कि मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। ये उन लोगों के जैसे नहीं कह रहा है। कुछ लोग जो मेरे पास में आकर कहते हैं, भाई सारे इवेंजलिस्ट ने मेरे लिए प्रार्थना कर ली है, आज सोचा कि आपके पास में आऊं, आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। समय बर्बाद करना है। देखिए, समय बर्बाद करना है। वो यीशु के पास आकर कहता है, एक चीज की कमी है, मेरी बेटी तो बस मरने वाली है, उसे जीने के लिए बस एक चीज चाहिए। यदि तू आकर उस पर अपने हाथ रखे तो चंगी होगी, वो चंगी होगी, वो जीवित रहेगी। सब लोग कहे कि वो जीवित रहेगी। विश्वास ऐसे ही है। विश्वास जानता है कि क्या होगा
और विश्वास उसमें रहता है। वो जिएगी मतलब वो जिएगी। इस बीच में कोई भी इस निष्कर्ष को नहीं बदल सकता है। ये निष्कर्ष तक पहुंचता है, विश्वास निष्कर्ष तक पहुंचता है, निर्णय लेता है कि अंत क्या होगा और उस परिणाम के साथ बने रहता है, चाहे बीच में कैसे भी क्यों न दिखे। ये निष्कर्ष को नहीं बदलता है। उसने कहा कि वो जीवित रहेगी, तो मैं बताऊं ये कैसे बने रहता है। उसने कहा वो जीवित रहेगी। याद है सूबेदार जो यहूदी नहीं था, ये तो यहूदी प्रचारक था। एक सूबेदार था जो आया क्योंकि उसका दास बीमार था। उसने यीशु से कहा मेरे घर में भी मत आ, तू बस एक शब्द कहना, दास चंगा हो जाएगा। वो तो ऊंचे स्तर पर था। माफ करना इसके लिए, प्रचारक से भी ऊंचे स्तर पर। प्रचारक ने विश्वास किया कि यीशु आकर हाथ रखेगा तो वो चंगी हो जाएगी। उसने कहा आना भी नहीं, बस एक वचन कह दे। मैं जानता हूं कैसे काम करता है। एक शब्द कह, दास चंगा होगा। तो यीशु ने एक शब्द कहा और दास चंगा हो गया। लेकिन इससे विश्वास किया कि यीशु आकर हाथ रखेगा, इसलिए यीशु उसके संग जा रहा था। ठीक है, मुझे पसंद है, यदि तू आकर हाथ रखे तो चंगी होगी। लोग जब आकर कहते हैं मैं विश्वास करता हूं, विश्वास में खड़ा हूं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं विजय प्राप्त कर लूंगा, आप हाथ रखे, प्रार्थना कीजिए, आइए हम मिलकर इसे निकालते हैं। मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं और कुछ तो जरूर होगा। देखिए, विश्वास करने पर कोई फायदा नहीं। जैसे एक आदमी ने कहा खाली हाथ खाली सिर पर। तो यीशु जाने के लिए तैयार था, लेकिन वहां पर भयानक ट्रैफिक जाम हुआ। आधुनिक शब्दों में अगर मैं बाइबल लिखता तो इस तरह से लिखता था। बड़ी भीड़ उसके पीछे हो रही थी। ट्रैफिक जैम, वो ट्रैफिक जैम में फंस गया और जा नहीं रहा था। धीरे धीरे भीड़ आगे बढ़ रही थी, यीशु के साथ में बड़ी भीड़ आगे बढ़ रही थी। और उस भीड़ में एक स्त्री जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, वो भीड़ में आती है। उसे तो वहां पर भीड़ में नहीं रहना चाहिए था। वो उस भीड़ में छिप कर आती है, यीशु के वस्त्र को छू लेती है और चंगी होती है। और यीशु रुक जाता है। अब याईर, कल्पना कीजिए, ये आदमी यीशु के साथ चलता है। पहले ही वो परेशान था, शायद दबाव पहले से बढ़ रहा था क्योंकि बेटी मरने पर थी, वो मरने पर थी और ये प्रचारक को आना होगा और हाथ रखना था, नहीं तो वो चंगी नहीं हो सकती थी। वो हाथ रखेगा, केवल तब वो जीवित रहेगी। तो वो दबाव में था, किसी भी तरीके से उसके मरने के पहले मुझे वहां पहुंचना है कि ये अपना हाथ उस पर रखे और वो जीवित रहेगी। तो वो दबाव में था। वो भीड़ को धक्के मार कर आगे जा रहा था और यहाँ पर ये स्त्री आती है, यीशु के वस्त्र को छू लेती है, चंगी होती है। और यीशु रुक कर पूछता है किसने मुझे छुआ। जब तक उसे ढूंढते हैं, वो ढूंढते उसके पहले वो सामने आकर बड़ी गवाही देती है कि किस तरह से उसने चंगाई पाई। 12 साल की गवाही। जरा कल्पना कीजिए कितना लंबा समय लगा होगा। उसने अपनी सारी कहानी बताई। बाइबल कहती है, आप इसे पढ़ लीजिए, मैं एक शब्द भी नहीं चूकता। उसने सारा सत्य बता दिया। सारे सत्य के लिए समय लगता है, कितने लोग जानते हैं? क्या किसी ने आकर आपको सारा सत्य बताया है? उसने बताया। मैं कल्पना कर सकता उसने सारा सत्य बताया होगा। यीशु जैसे प्रचारक को कहानी पर कहानी बता रही थी। इस बीमारी से उसने दुख उठाया जो उसे वहां पर 12 साल से थी, और यीशु बड़ी करुणा से वो सुन रहा था। और सारी गवाही सुनने के बाद में यीशु ने उससे कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, अपनी बीमारी से तू आजाद हो जा और इससे तू आजाद ही रहना, चंगी रहना। और जैसे उसने उससे ये कहा और फिर जाने के लिए तैयार हो गया, खबर आई कि बेटी मर चुकी है। अब दबाव तो बिल्कुल फूटने पर था क्योंकि ट्रैफिक जैम था। और ये स्त्री जो बीच में आ गई थी, उसने आकर शो खराब कर दिया और यात्रा में देरी कर दी। वो पहले ही परेशान था और अब ये खबर आती है कि वो मर गई। अच्छा समय था कि वो चिल्ला उठे, देख यीशु, मैं इसीलिए तो आया था। तूने तेजी नहीं की, तू मुझे नहीं सुन रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। तू अगर आकर हाथ रखता तो मेरी बेटी चंगी हो जाती। अब देखो वो मर गई। इस तरह से वो हजारों बातें कह सकता था। शायद दूसरे लोग बहुत सी बातें कह रहे होंगे। दूसरे शायद ये कह रहे होंगे कि याईर, तुम्हें स्वामी के पास में कल ही आना था, कल यहां पर कोई ट्रैफिक नहीं था, हम बिल्कुल समय पर वहां पर पहुंच जाते, बस तुम कुछ घंटे देरी से आए। तुम्हें यही समस्या है कि तुम देरी से आते हो, तुम आखिरी पल में आए हो, स्वामी क्या कर सकता था। इस तरह की सारी बातें लोग कह सकते होंगे। और इस आदमी का दबाव बढ़ रहा था और ये तो इतना बढ़ते चला गया कि मानो उसके गले तक आ जाता। लेकिन यीशु ने उसकी ओर देखा और उसने कुछ कहा जो मुझे बहुत पसंद है। उसने कहा, तुम मत डरो, केवल विश्वास करो। सब लोग कहे केवल विश्वास करो। अब इसे सुनिए, केवल विश्वास करे।
हम किस पर चर्चा कर रहे हैं? संदेह। संदेह क्या है? डबल। ये केवल विश्वास नहीं, दो विश्वास करना है। एक तो ये विश्वास करना है कि चंगे हो जाएंगे, और दूसरा ये विश्वास करना है कि शायद चंगे नहीं होंगे। एक विश्वास करना है कि चंगे होंगे, दूसरा कि शायद ये प्रभु की इच्छा नहीं। ठीक है, ये डबल है, ये संदेह है। यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, केवल विश्वास कर। सब लोग कहे केवल विश्वास कर। जानते इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक चित्त हो जा। इसका मतलब वही देखते रहना, वही जो तूने कहा था जब हमने यात्रा शुरू की थी। अपने शब्दों की ओर देखते रहना। याईर, तूने कहा था कि वो जीवित रहेगी। एक दृष्टि रख, उसकी ओर देखते रहना। उससे तो बिल्कुल न हटना, अपनी नजर उससे दूर नहीं करना। तेरी आंखें उन वचनों से दूर न होने पाए। तूने कहा कि वो जीवित रहेगी, अब इसे मत बदलना। वो जीवित रहेगी। वो मर गई है लेकिन जीवित रहेगी। जिन लोगों ने आकर उसकी बेटी की मृत्यु की खबर दी, उन्होंने कहा, स्वामी को अब परेशान मत कर क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। लेकिन यीशु ने कहा, तुम बिल्कुल न डरो, केवल विश्वास करो। इसका मतलब एक दिल के हो जाओ, एक मन के हो जाओ। इस तरफ उस तरफ मत देखो। इन दो बातों के बीच में यहाँ वहां मत भागो। जो तुमने कहा उस पर विश्वास करो। तुमने विश्वास से कहा कि वो जीवित रहेगी, तो विश्वास करते रहो, ये कहते रहो कि वो जीवित रहेगी। सोच सकते हैं कि याईर, उसे पता नहीं था कि अब क्या करें। दबाव बहुत ज्यादा था। शायद इतना भी नहीं कर सकता था कि अपने मुंह कर खोले कि वो जीवित रहेगी। तो फिर याईर ने क्या कहा? आप अगर पूरे अध्याय 5 को देखते चले जाएं, वहां पर आपको कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलेगा याईर से। ये मनुष्य अपना मुंह बंद कर लेता है उसने ये कहने के बाद कि वो जीवित रहेगी। शुरू में कहता, वो यीशु के पास में आकर कहता है, यीशु से विनती करता है कि तू आकर उसके लिए प्रार्थना कर, वो जीवित रहेगी। उसके बाद चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे कितना भी दबाव क्यों ना हो, चाहे जो भी परिस्थिति हो, और यहां तक कि ये खबर सुनने के बाद कि वो मर गई है, उसने अपना मुंह खोलकर एक शब्द भी नहीं कहा। वो चुप ही रहा। अच्छा पाठ है। जब आपकी परिस्थितियां इतनी मुश्किल हो जाती है और गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और आपको पता नहीं कि क्या कहे, तो बस आप कुछ भी मत कहना। ये तो कुछ बेकार की बातें कहने से अच्छा है। बस कुछ मत कहना। कुछ नहीं कहने में ही इतनी सामर्थ होती है। उसमें कितनी सामर्थ है। उसने कुछ भी नहीं कहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब तक कि वो ये न कहे कि खैर प्रभु भूल जैसे। जब तक कि वो इसे नहीं कहता है, वो उसे करेगा। यीशु उसके घर में जाता है और उस छोटी लड़की को कहता है, उठ खड़ी हो जा। और वो लड़की उठ खड़ी हुई और उठकर बैठी और उसे खाना दिया गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य जानता था कि उसने जो कहा उसकी सामर्थ क्या है। ये जीवित रहेगी, ये जीवित रहेगी। यीशु हमारे शब्दों की सामर्थ जानता था, इसलिए उसने कहा केवल विश्वास करो। जब उसने कहा कि विश्वास करो, तो मतलब ये कि तूने जो कहा उसे मत बदलना। जो तुमने विश्वास किया उसे मत बदलना, बीच में मत बदलना। इस खबर के कारण तुम नहीं बदलना नहीं, केवल विश्वास करो। सब कहे केवल विश्वास करे। जब आज अपने घर वापस जाते हैं, पार्किंग लॉट में ही एक दूसरे से मुलाकात करते हुए अगर कोई कहे, खैर मुझे पता नहीं, मैं बहुत चिंता में हूं, तो कहे केवल विश्वास करे। केवल विश्वास करे। बगल वाले से कहे केवल विश्वास करे, केवल विश्वास करे। सब कुछ संभव है। केवल विश्वास करे। जो आपने विश्वास किया और जो कहा है उसे वापस न ले, केवल विश्वास करे। और प्रभु ने जो कुछ भी कहा उससे भी बढ़कर करने के योग्य है। Fairest of 10,000 you are fair, and nothing in this world could ever measure or compare to your loving kindness. Your loving kindness is better than life. All your ways are just, oh Lord, you're just in all your ways. And I will lift my hands, oh Lord, with gratitude and praise for your loving kindness. Loving kindness better than life. Oh, it's better. Oh, it's better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness. Oh,
than life. Just think about His loving kindness to us. Think about how He has been good to you, loving to you. Sing this with me. Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life itself. Jesus, your loving kindness is better than life itself. It's better than life. Jesus, Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life. One more time. Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life itself. It's better than life. Whoa, it's better. Whoa, it's better than life. Whoa, so much better. Jesus, your loving kindness. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Yeah, yeah. Jesus, your loving kindness, better than life.